तो यहाँ पर पहले प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एकदम छोटे से क्रक्स के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा, और वो क्रक्स रहेगा हमारा डेस्क स्क्रीनर के तौर पे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे डेस्क स्क्रीनर को ओपन करा है मैंने अपने टैब के ऊपर। यहाँ आप देख पाएंगे कि LGNS और बाकी के अदर टोकन्स, साथ ही साथ में AIPF मार्केट में एक्चुअली कहां पर और किस लेवल के ऊपर स्टैंड कर रहा है। सबसे ऊपर ऑन द टॉप आप सबको विजिबल है कि यहाँ पर LGNS है। LGNS ऑन द टॉप क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स लिक्विडिटी, कि यहाँ पे 413 मिलियन के उसके पास में लिक्विडिटी है। मार्केट कैप बहुत बड़े साइज का है, और इसका वॉल्यूम जितना भी है वो भी अगर एज कंपेयर टू अदर प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो उसके हिसाब से भी मार्केट कैप भी इसका, वॉल्यूम भी इसका, और इसकी लिक्विडिटी भी सबसे बड़ी है। इसी वजह से क्या है कि ये सबसे टॉप पर है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेन कंसर्न है हम सबका, वो ये है कि LGNS को यहां तक का सफर तय करने में 1 साल 11 महीने 7 दिन का टाइम लगा है। और जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि थर्ड नंबर के ऊपर AIPF है। AIPF को ये सफरनामा अपना जीरो से थर्ड नंबर की पोजीशन गेन करने में मात्र 3 महीने का भी टाइम कंप्लीट नहीं लगा। 2 महीने 27 दिन के अंदर हम थर्ड नंबर के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। यानी कि डेक्स के पास में जितने भी डेफी से रिलेटेड और डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम्स हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम्स हैं, इन सारे प्रोग्राम्स के अंदर AIPF एग्जैक्टली किसको टक्कर दे रहा है दोस्तों? इस मार्केट के लेजेंड को टक्कर दे रहे हैं हम लोग। रीजन बीइंग, क्यों? क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म है, हमारा जो सिस्टम है, वो किसी भी तरीके से ब्रीच नहीं हो सकता। उसके अंदर से कोई भी आप बैकडोर नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि इसके अंदर किसी तरीके का कोई बैकडोर है ही नहीं। और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है आपका, हमारा और हम सबका, कि हम बहुत सही टाइम के ऊपर, बहुत इनिशियल स्टेज के ऊपर इस सिस्टम का पार्ट बनने के हकदार बने। ये पार्ट हमको किसी ना किसी के तरीके से, किसी ना किसी के रेफरेंस से हमें इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया गया, और हम सब लोगों ने इसको बहुत हैप्पीली समझने के बाद में एक्सेप्ट करा, और आज हम इसका पार्ट हैं। और जिस सिस्टम का हम पार्ट बने हैं दोस्तों, 3 महीने के अंदर किसी 1 साल 11 महीने पुराने प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कंप्लीट करना, आंखों में आंखें डाल के देखने की काबिलियत अगर किसी प्रोजेक्ट में दिखती है तो वो किस में दिखती है? AIPF में। क्यों? क्योंकि इसका मैकेनिज्म बड़ा स्ट्रांग है। चलिए, ये तो हुआ बहरहाल अपने रैंकिंग का। अब हम बात करते हैं छोटे से कंपैरिजन की। यहां हम देख पा रहे हैं LGNS का फ्रंट पेज। आज की इसकी लाइव रेट की जो वैल्यू है वो 6.8 है। 413 मिलियन की लिक्विडिटी है। जितनी बड़ी इसकी लिक्विडिटी है, जो कि मार्केट में पॉजिटिव साइन क्रिएट करती है, उसी के साथ में सेम लिक्विडिटी मार्केट में एक नेगेटिव फीडबैक भी देती है। वो किस चीज का? क्योंकि लिक्विडिटी लॉक नहीं है। 1 साल 11 महीने 8 दिन पुराना प्रोजेक्ट हो चुका है। गो सिक्योरिटी की तरफ से 4 रेड फ्लैग्स हैं, क्विक इंटेल की तरफ से 2 रेड फ्लैग हैं, और टोकन स्निफर की तरफ से 100 में से 70 मार्किंग इसको मिली है। और नीचे की तरफ में देखते हैं तो किसी भी तरीके का कोई सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पर आप जाकर आप LGNS का लेटेस्ट अपडेट मालूम कर सकें। LGNS के अंदर क्या चीजें एड ऑन हो रही हैं, क्या चीजें डिसकंटिन्यू हो रही हैं, किस तरीके से हम प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, कैसे इसको अपग्रेड कर सकते हैं, कोई इंफॉर्मेशन आपको किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर वाया LGNS प्रोवाइड नहीं की जाती है। जो ये 4 इश्यूज हैं, जो बचे हुए 2 इश्यूज हैं, ये हम रेगुलर बेसिस के ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसा कि अपने कृष्णकांत भैया भी, सर भी, सबको डेली बेसिस के ऊपर बताते हैं। क्या क्या है ये 4 इशू? टैक्स मॉडिफिएबल है। ये जो 5% का टैक्स है, इसको कभी भी मैनिपुलेट करके प्लस या माइनस किया जा सकता है। एक्सटर्नल कॉल, सिस्टम के वर्किंग कल्चर से रिलेटेड या आपकी इनकम से रिलेटेड किसी भी तरीके की चीज को हटाया या लगाया, या कोई भी एक नई टर्म्स एंड कंडीशन इसके अंदर लागू की जा सकती हैं, जिसके लिए आपसे कोई भी सलाह मशवरा नहीं किया जाएगा। अब मिंटेबल, यस, इट वाज अ मिंटेबल कॉइन, ऑलरेडी प्री मिंटेड था, जिसकी सप्लाई अनएक्सपेक्टेड थी, जिसकी सप्लाई मतलब आप अनंत थी। इसकी टोटल जो सप्लाई थी वो अनंत थी। अब हम बात करते हैं कि एक लास्ट कॉलम बचा हुआ है, वो है सेल टैक्स का, जो कि 5% का है। इसको हम क्लोज करते हैं। यहां नीचे हम क्या देख पाते हैं? क्रिएटर का एड्रेस। क्रिएटर आज भी सिस्टम के अंदर मौजूद है।
क्रिएटर का एड्रेस है 4351, कितनी सप्लाई इसके पास में 8.48%, ठीक है। और कोई ऑनर बैलेंस है, ऑनर बैलेंस के अंदर इसमें जीरो दिखा रखा, लेकिन सबको पता है जो जो लोग एलजीएनएस के अंदर जुड़े हुए हैं, एलजीएनएस से कनेक्टेड हैं, एलजीएनएस में वर्किंग है, सबको पता है कि दिखाने के लिए कुछ है, खाने के लिए कुछ और है। अब बचे हुए बाकी के, हम अपने दो क्विक इंटेल के उसके अंदर भी जाते हैं। यहां क्या बताता है, हिडन ऑनर और एक सस्पिशियस फंक्शन है। वो सस्पिशियस फंक्शन क्या है, कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ऑनर हिडन है, लोग कहते हैं कि एलजीएनएस का कोई ऑनर नहीं है, प्रॉपरली डेफी और डिसेंट्रलाइज है, डाउ बेस्ड प्रोग्राम है। अगर ये प्रोग्राम डिसेंट्रलाइज है तो मालिक का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस यहाँ पे क्या कर रहा है, मालिक का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस ही नहीं होना चाहिए। आप किसी भी प्रोजेक्ट को डिसेंट्रलाइज तभी बोल सकते हैं, तभी उसको कमिट कर सकते हैं जब ऑनर ने अपनी ओनरशिप को रीअनाउंस करके किसी और नल एड्रेस को या उसका कोई भी सर्विस सर्वर ना छोड़ा हो। उस कंडीशन में आप इसको डिसेंट्रलाइज बोल सकते हैं। अदरवाइज अगर सिस्टम के अंदर ऑनर का एड्रेस मेंशन है तो आप इसको डिसेंट्रलाइज नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि चाबी और मॉडिफिकेशंस के सारे राइट्स, इनकम को प्लस माइनस, टैक्सेशन को प्लस माइनस करने के सारे राइट्स किसके पास में, ऑनर के पास में, और ऑनर यहाँ पे मौजूद है, हिडन ऑनर है और हैड सस्पिशियस फंक्शंस, यानी कि कुछ ऐसा टेक्निकल ग्लिच है जिसको डेक्स रीड नहीं कर पा रहा है, जिसको डेक्स कवर अप नहीं कर पा रहा है। अब टोकन स्निफर की बात करते हैं। टोकन स्निफर ने इसको 100 में से 70 मार्क्स दिए हैं। चलिए साथ में अपन चल पड़ते हैं ऑन स्पॉट एआईपीएफ के ऊपर। एआईपीएफ का प्लस पॉइंट क्या है, सबसे मेजर और सबसे बेटर प्लस पॉइंट क्या है, इसकी लिक्विडिटी। डे बाय डे हम लोग रेगुलर बेसिस पे इसकी जूम को सेशन को अटेंड कर रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई एक पर्सन आपके पास में आता है, चाहे वो कृष्णकांत सर है, चाहे वो मौर्य साहब हैं, चाहे वो मनोज जी हैं, चाहे वो मैं हूं। हर बंदा आपको लिक्विडिटी दिखाता है और डेली बेसिस पे हम देख सकते हैं कि डेली बेसिस पे लिक्विडिटी का साइज इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। और आज का सबसे बेस्ट, जो सबसे खुशी का लम्हा है, आपके लिए भी होना चाहिए, मेरे लिए तो है, लेकिन आपके लिए भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने अपना पहला माइलस्टोन 1 मिलियन की लिक्विडिटी को आज अचीव करा है, ठीक है। चलिए ये एक बड़ा माइलस्टोन है जिसको हम सब लोगों को कंसीडर करना चाहिए और मार्केट में पॉजिटिव न्यूज की वेव लहर को फैलाना चाहिए। अब हम इसमें देखते हैं लिक्विडिटी लॉक है या नहीं है। लिक्विडिटी 100% लॉक है और बंड है, जो कि एलजीएनएस में शो ही नहीं हुआ कि जिस लिक्विडिटी में से पहले भी एक बड़ा मेजर चंक लिक्विडिटी का गायब हो चुका है, निकल चुका है, उसी लिक्विडिटी के अंदर ऑनर आज भी हिडन बैठा हुआ है। लेकिन एआईपीएफ का प्लस पॉइंट क्या है कि ये बहुत स्टैग्नेंटली बढ़ रही है। साथ ही साथ क्या है कि लिक्विडिटी 100% लॉक एंड बर्न्ड है। कितने टाइम पुराना कॉन्ट्रैक्ट है, कितने टाइम पहले पीरियड क्रिएट हुआ है डेक्स के ऊपर, 2 महीने 27 दिन पहले ही दोस्तों ये क्रिएट हुआ है। मार्केट में एलजीएनएस की न्यूज भी तकरीबन साल भर के बाद में आनी स्टार्ट हुई थी कि हाँ कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बड़ा हो रहा है, बड़ा बन रहा है, बहुत अच्छी इनकम दे रहा है, बहुत लोगों को इसने एक अच्छी वेल्थ के ऊपर ले जाकर टिकाया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को और हमारे पास में ये अपॉर्चुनिटी उससे एक बेटर प्रोजेक्ट में आने के लिए बहुत अर्ली स्टेज के अंदर हम लोगों को मिल गई है, जो कि 2 महीने 27 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है। अब हम सेम गो सिक्योरिटी, क्विक इंटेल और टोकन स्निफर में जाते हैं। गो सिक्योरिटी क्या कहती है, एक इशू है, वो है आपका 5% का सेल टैक्स। क्या ये मॉडिफिकेशन हो सकता है? नो। बाइंग में कोई टैक्स है? नो। एक्सटर्नल कॉल दे सकते हैं सिस्टम को? नहीं। कोई भी वर्किंग कल्चर चेंज नहीं किया जा सकता इसका। ओनरशिप रिअनाउंस है? यस। कोई हिडन ओनर है? नो। ओपन सोर्स है? यस। प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट है? नो। मिंटेबल है? नो। ट्रांजैक्शन पॉसिबल है? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। कांट सेल ऑल, एग्जैक्टली आप सब कुछ एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते। चलिए अब इसके बाद में हम देखते हैं कि नीचे क्या प्लस पॉइंट्स हैं हमारे पास में। क्रिएटर का एड्रेस सबके सामने विजिबल है, विच इज 7894 इज द क्रिएटर एड्रेस। अब क्रिएटर ने ऑनरशिप को रीअनाउंस ऑलरेडी किया हुआ है, यानी कि इसने एक नल एड्रेस को आज की डेट में इस पूरे सिस्टम का जो ऑनर है, जो सर्वे सर्वा है, जो करता धरता है, वो एक नल एड्रेस है। मैं बहुत ले वर्ड्स के अंदर आपको बता देता हूं कि नल एड्रेस एक वो एड्रेस है कि जिसके जीरो के अंदर
ना तो आंखें हैं, ना मुंह है, ना कान है, ना इसके पास में खुद का एक माइंड है। ना तो ये कुछ सोचता है, ना सुनता है, ना बोलता है, ना देखता है। ये नल रहता है, यानी कि नल के पास में एक एडवांटेज है कि ये किसी की कोई कमांड लेता नहीं है, और किसी सिस्टम को या किसी भी चीज से रिलेटेड, सिस्टम के किसी भी चीज से रिलेटेड ये किसी को कोई कमांड नहीं देता है दोस्तों। यानी कि ये सिस्टम एकदम पूरी तरीके से सेफ है, साउंड है, सिक्योर है और करने योग्य है, इसीलिए हम सब लोग जुड़े हुए हैं। अब हम क्विक इंटेल के इश्यूज में चले जाते हैं। कोई इशू है? नहीं। एलजीएनएस के पास में क्विक इंटेल के अंदर भी दो इश्यूज थे कि हिडन ऑनर था, और साथ ही साथ में क्या था, इसके अंदर आपके सस्पिशियस फंक्शन थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है। और टोकन स्निफर की अगर आप बात कर लें तो टोकन स्निफर में 100% में से 70% मार्किंग थी एलजीएनएस की, और जो कि यहाँ पर एआईपीएफ के लिए बड़ा प्लस पॉइंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि टोकन स्निफर जैसे कॉम्प्लिकेटेड या बहुत ज्यादा मतलब टफ, जो आपको एग्जामिन करता है, जो आपको पूरी तरीके से जांचता है, परखता है, वो तब आपको मार्किंग देता है। वहां पर भी हम 100 आउट ऑफ 100 मार्किंग लेने में कामयाब रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसका मैकेनिज्म बहुत स्ट्रांग है, इसका सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। किसी तरीके से भी आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये कोई ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के साथ में प्रोग्राम चल रहा है। ये टोटल एआई बेस्ड प्रोग्राम है। जो हमने बोला है वही यहाँ पर आपको डेक्स की लैंग्वेज में दिख रहा है। और एआईपीएफ के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप वहां पर इसको जाके वर्किंग कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वेबसाइट, डॉक्स, ट्विटर और टेलीग्राम, एवरीथिंग इज विजिबल, एवरीथिंग इज लाइव। अब हम इसके अंदर सबसे जो मेजर चंक है, दोबारा से मैं आपको एक बार डेस्क स्क्रीन ओपन करता हूं। बैक जाएंगे अपन लोग, और यहां हम मेन पे जाते हैं। ये डेस्क स्क्रीन का मेन फ्रंट पेज है, जहां पर नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑलरेडी वर्किंग है पॉलीगॉन के ऊपर, और सारी चीजों को मिला के यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल सभी तरीके के डेफी सिस्टम के और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम रन करते हैं दोस्तों। और ये नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं ग्लोबली, लेकिन इन नंबर्स ऑफ प्रोजेक्ट में ग्लोबली हम लोग हैं थर्ड नंबर पर एज ए एआईपीएफ, और एलजीएनएस है यहाँ पे नंबर 1 की रैंक पे। अब हम जाते हैं सीधा टोकन और आपका डेक्स टूल्स के ऊपर। ये डेक्स टूल्स का फ्रंट पेज है। डेक्स स्क्रीनर के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं ग्लोबली, उनमें से फिल्टर करके टॉप 20 प्रोजेक्ट को उठा के यहां पे रखा गया है। अब हम सबसे पहले ऑल चेन पे जाएंगे, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन को सिलेक्ट करते हैं, और हॉट पेज को हमने ऑलरेडी क्लिक करा हुआ है। तो हॉट पेज के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तों, यहां पर डेक्स स्क्रीनर के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें से टोटल फिल्टर करके डेक्स ने अपने डेक्स टूल के ऊपर टॉप ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर एलजीएनएस को कहीं कोई स्थान, कहीं कोई जगह, कहीं कोई परसेंटेज नहीं दी है, यानी कि टॉप ट्रेंडिंग में नहीं है। ये एक बड़ा आपका यूटिलाइजेशन करने का प्लस पॉइंट बन सकता है। जो भी आप मार्केट में वर्किंग कर रहे हो, अगर आपका कंपटीशन किसी के साथ में है, तो ये बहुत बेहतरीन और बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सामने वाले को बीट करने के लिए। कि अगर आप इतने ही बेस्ट हैं डेक्स स्क्रीनर के ऊपर, तो डेक्स के ऊपर जितने भी करंट लाइव टॉप 20 प्रोजेक्ट हैं ग्लोबली, वहां पर क्या आप हैं? यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है स्क्रीन के ऊपर विजिबली? टॉप 20 प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पर आपके डेस्क के ऊपर, और यहाँ पर नंबर 1 के ऊपर बैठा हुआ है एआईपीएफ, जहां पर 1 नंबर से लेके 20th नंबर तक के एलजीएनएस का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है। ये एक बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए, हमारे लिए और पूरे एंटायर सिस्टम के लिए, कि उसने उसको बीट करा है जो मार्केट में एक बहुत पुराना, बहुत स्टैब्लिश और बहुत वेल रिनोन नाम है। चलिए, अगर ऐसा कुछ और भी होता तो शायद एलजीएनएस कुछ अच्छा अचीवमेंट कर पाता और यहां पर अपनी स्थान बना पाता। अब हम इसके कंपैरिजन में नहीं जाएंगे, अब हम सीधा जाते हैं अपने प्लान प्रेजेंटेशन के लिए। जैसा कि आप सभी लोगों को स्क्रीन पे विजिबल है, ये जो आपका एआईपीएफ और हमारा एआईपीएफ जो प्रोग्राम है, ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर किसी भी तरीके से ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है। उससे बचने के लिए, उसके मतलब देखिए, समझने वाली बात ये है कि हर इंसान के अंदर एक शैतान होता है। वो शैतान कब जाग जाए, उस शैतान से बचने के लिए क्या करा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स लगाए गए हैं। क्यों? कॉन्ट्रैक्ट्स में अंदर कोई इमोशन नहीं है, कोई ग्रीड नहीं है, कोई नीड नहीं है।
ठीक है। तो वो अपनी कमांड के अकॉर्डिंग काम करता है, वो किसी की नीड, किसी की ग्रीड या किसी के लालच और किसी के अपने मतलब स्वार्थ के चक्कर में वो अपने आप को मैनिपुलेट नहीं करता है। दैट मीन्स कि हमारा जो भी हम वर्किंग कर रहे हैं और जिसका भी इन्वेस्टमेंट आप इस सिस्टम के संग में प्लान कर रहे हैं, वो एकदम सेफ है, वो 100% साउंड है। पहला कॉन्ट्रैक्ट है एनिनी। एनिनी का मेन बेसिक फंक्शन क्या है कि ये सिस्टम के अंदर जितने भी मिंटिंग और बर्निंग की साइकिल है उसको संभालता है। कि सिस्टम के अंदर मिंटिंग सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप किसी भी तरीके से एक सिंगल यूएसडीटी की लिक्विडिटी जब आप सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं, तो उसके अगेंस्ट में लाइव रेट का जो भी टोकन मिंट होगा उसको मिंट करने की कमांड सिर्फ और सिर्फ एनएनई के पास में, राइट। सेकंड हमने एएलएस की बात करते हैं। ये क्या काम कर रहा है? एएलएस करता है काम लिक्विडिटी को स्टेबलाइज रखने का और प्राइस के कॉरिडोर को मैनेज करने का। फंक्शन किस तरीके से करेगा? आप डेक्स स्क्रीनर के अंदर जाएंगे, वहां पे एआईपीएफ को टाइप कीजिए, जैसा कि सभी लोगों को प्रीवियस डेज में भी दिखाया गया, कल भी हम लोगों ने देखा था, आज भी आप जाएं तो आप देख सकते हैं। मैं आपके लिए एएलएस को भी एक्टिव करके मतलब दिखा देता हूं विजिबली। यहाँ पे हमने एआईपीएफ को खोला है और एआईपीएफ की हमने टोटल ट्रांजैक्शंस को ओपन करा है दोस्तों। यहाँ ये सारी ट्रांजैक्शन हमारे पास में सामने विजिबल है। अब इसमें एएलएस किस तरीके से काम करता है और क्या बेनिफिट वो सिस्टम को देता है और किस तरीके से प्राइस के कॉरिडोर को और सिस्टम की लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करके रखता है, वो आज हम यहाँ पे समझते हैं। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रहा होगा जिसका नाम है B7178। ठीक है, B7A, ये आपके एएलएस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि ये बाइंग कर रहा है। बाइंग क्यों कर रहा है? बाइंग का एक रीजन होना चाहिए। नीचे हम देख पाते हैं कि $349 की सेल आई, 638 की एक सेल आई, 268 की एक सेल आई, ये सारी बड़ी सेल में काउंट होती हैं। 268 की अगेन सेल आई, 276 का सेल आया, 470 का सेल आया, 152 का आया, 107 का आया, और सबसे नीचे बड़ी मेजर सेलिंग आई किसनी? 1087 यूएसडीटी की या एआईपीएफ की। इतने की वैल्यू का आपका एआईपीएफ किसी ने अपना विड्रॉ करके सेल करा। अब सेल करता है तो प्राइस का कॉरिडोर थोड़ा सा अप एंड डाउन जाता है, यानी कि डाउनफॉल की तरफ में जाएगा। एआई एएलएस क्या करता है? एएलएस तुरंत एक्टिवेट होता है और वो देखता है कि सिस्टम का जो प्राइस है, जो इसका लाइव रेट का जो प्राइस है, वो नीचे जा रहा है। लेकिन वो डाउन तो होना चाहिए, लेकिन उतना डाउन नहीं होना चाहिए जिससे सिस्टम के अंदर किसी भी तरीके से नेगेटिव इंपैक्ट आए। तो एएलएस वहां पे तुरंत एक्टिवेट होता है। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि B7A यानी कि जो एएलएस का कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये थोड़े थोड़े क्वांटिटी के अंदर करके टोकन बाय करता है और बाय करने के बाद में एक स्टेबलाइज मोड के ऊपर इसको लाके खड़ा कर देता है, यानी कि प्राइस को ड्रास्टिकली नीचे जाना नहीं देता। अगर आप विजिबली देखना चाहते हैं तो हम यहां देख सकते हैं कि 187 के बाद में, यानी कि 187 के बाद में एएलएस एक्टिवेट हुआ 1.87 पे। जब इसका लाइव रेट था, एएलएस एक्टिवेट हुआ और धीरे धीरे करके देखिए प्राइस के कॉरिडोर को 1.89 के ऊपर तक के लेके आया और वहां जाके इसको स्टेबलाइज करके छोड़ दिया। और अभी एग्जैक्टली इसका क्या प्राइस चल रहा है, हम एक बार टॉप पे जाते हैं और टॉप पे जाके देखते हैं 1.92, यानी कि प्राइस के कॉरिडोर को कभी भी नीचे या ऊपर नहीं होने देता है एएलएस। तो एएलएस का बेसिक फंक्शन मैंने आपको क्लियर करा। ऑटो री जब भी सिस्टम को री की जरूरत पड़ती है, जब भी इसके अंदर एक स्टैग्नेंट पीरियड आता है, तब एआरपी एक्टिव होता है और एआरपी सिस्टम को आपको री करता है और आपकी कंपाउंडिंग की और डेफिलेशन की जितनी भी कंप्लीट सपोर्ट है वो आपको देता रहता है। ठीक है, अब हम एसआईजी को समझ लेते हैं कि एसआईजी बेसिकली का क्या फंक्शन है। एसआईजी पूरे सिस्टम के ऊपर मॉनिटरिंग का ही काम करता है, गाइडलाइंस का काम करता है। ये पूरे एंटायर सिस्टम के अंदर जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स लगे हुए हैं सबको मॉनिटर करता है। साथ ही साथ ये आपके और हमारे एड्रेसेस को भी मॉनिटर करता है और ये देखता है कि कौन कौन से एड्रेसेस के अंदर मेजर होल्डिंग है, कौन कौन से एड्रेसेस से मैक्सिमम सेल बाय हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंटली सेल बाय का प्रोग्राम वो चला रहे हैं कि बहुत मिनिमम प्रॉफिट के ऊपर वो सेल कर रहे हैं और बहुत मिनिमम जब रेट डाउन होता है तो वो बाइंग पे आते हैं। तो एसआईजी अपने आप को हर 12 घंटे में रिवाइज करता है रेट के, और जो प्राइस का एस्केलेशन है उसको 5, 10, 15% अकॉर्डिंग टू इसकी प्रोग्राम ये अपने आप को अप एंड डाउन करता है, ताकि जितनी भी ये जो फ्रीक्वेंट सेल एंड बाइंग वाले जो लोग हैं, जो एड्रेसेस हैं,
वो कंटिन्यूस अपनी बाय सेल करते रहें और सिस्टम के ऊपर जो 2x 3x 4x का जो लोड आता है वो कभी भी लोड ना पड़े और सिस्टम कभी भी हैंग नहीं होना चाहिए। अब हम इसके सबसे लास्ट कॉन्ट्रैक्ट और सबसे मेजर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, विच इज एएलपी। एएलपी आपको कमिट करता है, एएलपी आपको अश्योर्ड करता है कि सिस्टम में आप चाहे अपनी इन्वेस्टमेंट की आरओआई की बात करें, चाहे आप अपनी वर्किंग की डायरेक्ट की बात करें, आपकी टीम वर्क से बात करें, आपके रिवॉर्ड प्रोग्राम से बात करें, आपकी जो भी अर्निंग हो रही है वो अर्निंग आती है आपकी टोकन के अगेंस्ट टोकन के तौर पे। लेकिन ये टोकन की भी जो साइकिल है, जो पे आउट की साइकिल, ये कभी भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर टोकन या आपके पे आउट की साइकिल ब्रेक होती है तो सिस्टम के लिए नेगेटिव वाइब्स हमेशा जाती हैं। मैं एज ए नेटवर्कर अभी तक था नहीं, लेकिन अभी पीछे बीते 3 साल से मैं भी अपने आप को एज ए नेटवर्कर काउंट कर रहा हूं। अब सपोज कि मैंने किसी सिस्टम में काम करा है, मैंने किस चीज के लिए काम करा है, जस्ट बिकॉज पैसे के लिए काम कर रहा हूं मैं, या अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा हूं। अगर एक भी दिन मेरा बेनिफिट आना, मेरा पे आउट आना बंद होता है, तो सबसे पहले मैं अपनी टीम को अलर्ट करता हूं। टीम के बाद में मैं अपने इन्वेस्टर्स को अलर्ट करता हूं कि सर अभी आप रुक जाइए, अभी मत डालिए, हमारा पे आउट आना बंद हो गया है, सिस्टम में क्या ग्लिच आया है या क्या ड्रॉबैक्स आए हैं जिसकी वजह से मेरा पे आउट नहीं आ रहा है, तो आप अपने अपने पैसे को और अपनी टीम के वर्क को होल्ड कर लीजिए प्लीज। वो एक नेगेटिव वाइब जाती है। और एएलपी उसी नेगेटिविटी को मार्केट से खत्म करता है, उसी नेगेटिविटी को आपके और हमारे मन से भी खत्म करता है। ये आपको अश्योर्ड करता है कि सर आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करा है, आपने जो भी टीम वर्क करा है, उसके अगेंस्ट में आपका जो भी पे आउट बन रहा है आने वाले 250 दिन तक के, मैं आपको अश्योर्ड करता हूं एज ए एएलपी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिविटी प्रोटेक्टर के तौर पे कि ये ब्रेक नहीं होगा। राइट सर? तो ये आपके लिए 250 दिन का पे आउट ट्रेजरी के अंदर मेंटेन रखता है। अब हम देखते हैं कि ट्रेजरी में कितना बैलेंस होना चाहिए। आज अगर 1 लाख लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग 250 दिन का पे आउट मेंटेन करेगा। कल अगर हमारी क्वांटिटी बढ़ के 1,01,000 हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग भी ये 250 दिन का ही पे आउट मेंटेन करेगा। अगर 250 दिन से थोड़ा सा भी पे आउट नीचे की तरफ में जाता है तो एएलपी एकमात्र सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके पहले, यानी कि एनएनी कॉन्ट्रैक्ट जिसके पास में मिंटिंग और बर्निंग की साइकिल की कमांड है, उसको कमांड देने वाला अकेला कॉन्ट्रैक्ट कौन है? एएलपी, विच इज द लास्ट वन। ये उसको कॉन्ट्रैक्ट को कॉल देगा कि सर मेरे पास में पे आउट कम है, आप थोड़ा सा मिंटिंग कीजिए और मेरे पे आउट की साइकिल जो गलती से 250 दिन से नीचे आ गई है उसको थोड़ा मेंटेन कीजिए, बैलेंस को मेंटेन कीजिए ट्रेजरी में। अगर 250 दिन का पे आउट है तो 250 दिन के पे आउट के सामने ये एक टोकन के सामने एक टोकन को मिंट कराता है। अगर 200 दिन का पे आउट है तो एक टोकन के अगेंस्ट में 2 टोकन की मिंटिंग कराएगा। अगर 150 दिन का पे आउट है ट्रेजरी के अंदर तो ये एक टोकन के सामने 3 टोकन मिंट कराता है। अगर ट्रेजरी के अंदर 100 दिन का पे आउट रहेगा तो एएलपी वाया एनएनी एक टोकन के सामने 4 टोकन मिंट कराएगा। और बाय डिफॉल्ट अगर किसी भी एक्स रीजन से 100 डेज से भी नीचे का पे आउट है तो ये मैक्सिमम कमांड दे सकता है एनएनी को कि आप एक टोकन के सामने 5 टोकन की मैक्सिमम मिंटिंग कीजिए। और मेरी ट्रेजरी के अंदर जो 250 दिन का बैलेंस होना चाहिए पे आउट की साइकिल को कंप्लीट रखने के लिए, वो कंटिन्यूस मैनर में चलती रहनी चाहिए, वो लगातार होती रहनी चाहिए। तो ये वो मेजर 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं जिससे पूरा सिस्टम ए से लेके जेड तक का पूरा कवर अप होता है कि कैसे मिंटिंग हो रही है, कैसे रेट स्टेबलाइज रहता है, किस तरीके से ऑटो री इन्वेस्टमेंट होती है, कैसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट को मॉनिटर करके उनको इन एंड आउट की साइकिल दिखाई जाती है, और किस तरीके से आपका जो पे आउट है वो आने वाले 250 दिन तक के लिए रिजर्व रहता है, यानी कि आने वाले 250 दिन तक के आप सेफ एंड साउंड रहते हैं। इसी एएलपी के रिगार्डिंग मेरा एक थोड़ा सा सजेशन है, जब भी आप मार्केट में जाते हैं सबसे पहले एक सवाल आता है, सर मेरा प्रिंसिपल कब तक के रिकवर होता है? अगर सिस्टम की आप आरओआई की साइकिल देखते हैं तो सबसे जो मिनिमम हम आरओआई की बात करते हैं विच इज फिक्स के अंदर 45 डेज के अंदर आती है, तो आप देख सकते हैं कि 45 डेज के अंदर भी, उससे भी पहले 35 से 45 डेज के अंदर हम अपना प्रिंसिपल रिकवर कर लेते हैं। ठीक है? तो यानी कि अगर हमारे पास में हमने 360 डेज के लिए स्टेकिंग डाली है तो 360 डेज में मिनिमम हमें 250 दिन यानी कि 250 दिन की शॉर्टरी मिल रही है कि हमारा पे आउट ब्रेक नहीं होगा। और जो भी आप एक्स वाई जेड इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं वो विद इन 40 से 45 डेज के अंदर उसका प्रिंसिपल हम एज ए पे आउट रिकवर कर चुके होते हैं। तो आने वाले 215 दिन के अंदर जो भी आएगा हमारे पास में 100 एंड प्योर गोल्ड के जैसा सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बुक करेंगे हम। तो यानी कि ये एक सेटिस्फैक्टरी लेवल देता है कि हमारा जो भी पैसा लगा हुआ है एएलपी के वजह से हम उसको रिकवर कर सकते हैं, और विच इज अ गुड साइन।
अब हम इसके अंदर इसका मैकेनिज्म पढ़ सकते हैं कि सारा मैकेनिज्म दिया हुआ है कि एएलएस, एआरपी, एनएनई और एसआईजी और एएलपी किस तरीके से वर्कआउट करते हैं आपस में मिलके। हम लोग लेकिन कैसे इस सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं, तो आप चाहें तो यहां पर सिस्टम के अंदर एक सिंगल टोकन लेके भी अपने आप को इस सिस्टम का पार्ट बना सकते हैं, सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं, सिस्टम को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डेली जूम का सेशन अटेंड करके इस सिस्टम को प्रॉपर तरीके से आप रीड आउट कर सकते हैं। और आने वाले फ्यूचर में आपको क्या प्लान करना है, कितना फंड का स्टेक लगाना है, कितना इन्वेस्टमेंट का प्लान करना है, आप अपने तरफ से सेल्फ डिसीजन लेने के लायक बन सकते हैं। और अगर आप अपना डिसीजन लेते हैं और अगर आप ये कहते हैं कि अपने को आरओआई की साइकिल के अंदर भी आना है, तो यहां पर देखिए 5 तरीके से हम लोग अपनी एंट्रेंस कर सकते हैं। पहली एंट्रेंस है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल में हमें अपनी जो भी हम स्टेकिंग लगाएंगे, मिनिमम स्टेकिंग अगर आप लगाना चाहते हैं तो $100 की मिनिमम स्टेकिंग है आरओआई की साइकिल में आने के लिए। यहां पर अगर आप $100 की इन्वेस्टमेंट करते हैं और फ्लेक्सिबल के प्लान को चूज करते हैं, तो फ्लेक्सिबल के अंदर आप आफ्टर 24 आवर्स कभी भी अपना प्रिंसिपल प्लस आपकी जो भी कंपाउंडिंग इनकम बन रही है, जो कि 0.60% के अकॉर्डिंग आपको मिलती है, आप दोनों चीजें कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप फ्लेक्सिबल से अपना प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ करेंगे, आपके प्रिंसिपल के अंदर से 20% की फ्लैट डिडक्शन होती है। ये किस लिए है कि अगर आप सिस्टम में आए हैं तो थोड़ा सा प्रॉफिट आप भी सिस्टम से बुक करें और कुछ प्रॉफिट वाया आपकी वर्किंग के थ्रू सिस्टम भी आपसे गेन कर सके, सिस्टम भी अपने आप को बड़ा कर सके। लेकिन अगर आप आ जाए और कल मॉर्निंग में चले गए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप जाएंगे तो आपको 20% की फ्लैट डिडक्शन देनी है। लेकिन ये जो 20% की डिडक्शन वाला टर्म्स एंड कंडीशन है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सिबल के प्लान के अंदर ही एप्लीकेबल है। बट अगर हम अपना 100 USDT का प्लान 45 डेज या 360 डेज के फिक्स प्लान के अंदर करते हैं, ड्यूरेशन के अंदर करते हैं, तो 45 डेज के अंदर हमें 0.70% की आरओआई डेली बेसिस पे मिलती है हमारे प्रिंसिपल के ऊपर। और ये हर 12 घंटे में हमें रिलीज होती है आधे आधे परसेंट से। एग्जाम्पल के तौर पे 0.70% हमें 45 डेज के अंदर डेली आरओआई मिल रही है, तो यानी कि पहले 12 घंटे के अंदर 0.35% हमें रिलीज होगा, अगले 12 घंटे के अंदर अगेन हमें 0.35% रिलीज होता है। यानी कि टोटल 24 आवर्स के अंदर 0.70 की साइकिल हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। अगर जो भी आपके पहले 12 घंटे में 0.35 की इनकम आपको मिली है, अगर आप उसको विड्रॉ नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट 12 घंटे बाद जो भी आपकी इनकम बनेगी वो मिलेगी आपको ऑटो कंपाउंडिंग होने के बाद में। यानी कि आपको कंपाउंडिंग के लिए मैनुअली इसके अंदर टिक टिक नहीं करना है, आपकी इनकम ऑलरेडी ऑटो मोड के अंदर कंपाउंडिंग में चली जाएगी। किसी को ज्यादा बेनिफिट चाहिए, आप 90 डेज की स्टेकिंग कर सकते हैं, 0.80% की इसमें डेली आरओआई आएगी, 12-12 घंटे के अंतराल में आपको मिलेगा ये। फिर इसमें 180 डेज का है, 180 डेज में 1.90% की इसकी डेली आरओआई है। और अगर कोई मैक्सिमम स्टेकिंग लेना चाहता है दोस्तों, तो वो 365 डेज के लिए अपना XYZ अमाउंट प्लान कर सकता है और उसको मैक्सिमम अर्निंग यानी कि 1% पर डे की वो इनकम गेन कर सकते हैं। ये जो इनकम है ये आपकी नॉन वर्किंग इनकम है। ये सिंपली उन लोगों के लिए जो पैसा लगा के पैसा कमाना जानते हैं या कमाना चाहते हैं, जो कि मार्केट में वर्कआउट नहीं करना चाहते, काम नहीं करना चाहते, नेटवर्किंग नहीं करते हैं, तो ये आपका नॉन वर्किंग प्लान है। और जैसा कि आप और हम सब लोग वर्किंग वाले हैं, अगर हम वर्किंग करते हैं तो हमारी सबसे पहली वर्किंग इनकम कौन सी आती है? ये आती है आपकी प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड। प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड क्या कहता है कि आप नंबर ऑफ पीपल को यानी कि जितने चाहे उतने लोगों को सिस्टम से डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। वो जो भी टाइम टेनोर या ड्यूरेशन सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग उनकी जो भी पर डे की आरओआई बन रही है, आप उस आरओआई का 10% गेन कर सकते हैं डायरेक्ट से। नंबर ऑफ पीपल डायरेक्ट रहेंगे, नंबर ऑफ पीपल की जो भी इनकम आरओआई मिल रही है उस आरओआई से भी आप डायरेक्ट इनकम कमाते हैं, जो कि 10% की रहेगी। साथ ही साथ में सिस्टम की सबसे बड़ी, सबसे मेजर और सबसे पावरफुल इनकम है अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड। ये आपका एक रैंकिंग प्रोग्राम है, इसमें कोई लेवल नहीं है, इसमें कुछ और नहीं है। यहां पर आपको एलजीएनएस की तरह डे फर्स्ट से 3 लाख मेंटेन नहीं करना, या किसी भी XYZ रैंडम प्रोजेक्ट की तरह आपको यहां पर 2 लाख मेंटेन नहीं करनी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में सिर्फ एक ही प्लेयर ऐसा है जो आपको एक अच्छा अचीवमेंट दिला सकता है, एक अच्छी रैंक तक के लेके जा सकता है, एक अच्छा बिजनेस आपकी डाउनलाइन में क्रिएट कर सकता है, तो आपको सिर्फ फोकस रखना है अपने डायरेक्ट लोगों के ऊपर। आपको हर रैंक को अचीव करने के लिए अपना एक एक डायरेक्ट करके बढ़ाना है। वो एक ही खिलाड़ी, वो एक ही पर्सन
आपको पहली रैंक से लेकर 9th रैंक तक के ले जाने के लिए सक्षम है, बशर्ते उसके अंदर भी उतनी काबिलियत हो कि वो अपने आप को भी ग्रो कर सके और साथ ही साथ धीरे धीरे वो आपको भी लेके जाएगा। तो यानी कि ये प्लान पूरी प्रॉपर तरीके से सिंगल लेग प्लान है। पहली रैंक अचीव करने का क्राइटेरिया क्या है? इसमें आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट $100 से होनी चाहिए, पूरी एंटायर टीम से। डेप्थ कितनी भी हो, डेप्थ में चाहे 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, 25 हैं, 50 हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। डेप्थ में टोटल 5,000 यूएसडीटी का बिजनेस होना चाहिए। आपके मिनिमम 2 वैलिड रेफरल्स होने चाहिए जो कि $100 से आएंगे, यानी कि $100 से एक और $100 से अगेन दूसरा। कितनी इनकम मिलती है? अब आपके डेप्थ में 50 लोग हैं, उनकी जो भी आरओआई जा रही है सिस्टम से, उस टोटल आरओआई का आपको 10% मिलता है, जो कि आपकी डायरेक्ट इनकम से एडिशनल इनकम है। अब हम बात करते हैं कि हमें नेक्स्ट रैंक कैसे अचीव करनी है। नेक्स्ट रैंक के लिए आपको अपनी आईडी, जो कि अभी तक के $100 से थी, इसको अपग्रेड करके $500 करना है। $100 ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, $400 से आप इसको टॉप अप करेंगे। जिस सिंगल लेग से आपके पास में $5,000 का बिजनेस आया था, उसी सेम सिंगल लेग से अगर आने वाले डेज में 15,000 यूएसडीटी का आप नया बिजनेस और क्रिएट करने में या करवाने में सक्षम होते हैं, तो आपको सिर्फ अपना एक डायरेक्ट और बढ़ाना है। यानी कि आपके दो थे, आपको एक डायरेक्ट और देना है $100 से, और आपकी इनकम इंक्रीज होके क्या होती है? 20%। टोटल टीम में जो आरओआई जा रही है उसका 20% आ रहा है। यहां पर एक क्रक्स है। क्रक्स क्या है कि अगर आपके डाउन लाइन के अंदर कहीं भी कोई रैंक होल्डर या रैंक अचीवर नहीं है, तब तक के आपको पूरे एंटायर सिस्टम से 20% की आरओआई से आरओआई आ रही है आपकी पूरी टीम से। लेकिन जैसे ही आपकी किसी भी एक्स डाउन के अंदर एक पहली रैंक होल्डर बनता है, यानी कि नोवा रैंक अचीव करता है, तो नीचे से जो भी 20% की इनकम आ रही थी, उसमें से 10% वो नोवा रैंक होल्डर के पास में जाएगी और बचा हुआ 10% आपके पास में आएगा। और अगर सेम रैंक होल्डर किसी भी तरीके से अपने आप को वाइब रैंक पे ले आता है, यानी कि सेम रैंक मैच अगर आपकी और उनकी हो गई, आपकी डाउनलाइन की, तो आपकी इनकम वहां से आनी जीरो हो जाएगी। लेकिन जो बचे हुए आपके वर्टिकल हैं, जितने भी आपके डायरेक्ट और बिजनेस आ रहा है, उन सारी टीमों से आपके पास में 20% आता रहेगा, अनटिल और अनलेस, जब तक कि वहां पे कोई रैंक होल्डर नहीं आता। तो हम यहां से 9th रैंक, यानी कि वर्टेक्स रैंक इज आवर 9th रैंक, वर्टेक्स रैंक तक के हम सिंगल लेग से जा सकते हैं। सिंगल लेग तक के वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए हमारी सेल्फ इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी हमारी आईडी की? अभी 100 थी, फिर 500 ही, 500 से बढ़ते बढ़ते हम 15,000 यूएसडी तक के अपनी आईडी को टॉप अप करेंगे। साथ ही साथ टीम का बिजनेस कितना आएगा? ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ यूएसडीटी का टीम से हमें बिजनेस चाहिए। कितने लोग डायरेक्ट होने चाहिए? 10 पीपल, $100 से वैलिड होने चाहिए हमारे पास में। टोटल टीम से जो भी आरओआई जा रही है उसका 90% हमें भी मिल सकता है, बशर्ते हम अपनी रैंक को होल्ड करने में, बरकरार रखने में कामयाब रहें। पहली से 9वीं तक के सिंगल लेग प्लान, और जैसे ही आप सिग्मा बनना चाहते हैं, यानी कि जो 10th रैंक है, अगर आप इसको अचीव करना चाहते हैं, तो आपके पास में यहाँ 10th रैंक पे जाकर ये प्लान 2 लेग में डिवाइड होता है। एलजीएनएस में डे फर्स्ट से 3 पे है और अदर प्रोजेक्टों में डे फर्स्ट से सेकंड पे है। लेकिन एल इसमें एआईपीएफ में ये 10th रैंक के ऊपर जाके 2 लेग का प्लान बनता है। अब आपके डाउन में आपके पास में 9th रैंक होल्डर जिस भी दिन बनेंगे, उस दिन आप अपनी 10th रैंक की अचीवमेंट करेंगे। 10th रैंक पे जाने के लिए आपको अगेन एक और डायरेक्ट बढ़ाना है, और अब आपकी पूरी टीम के अंदर जो भी आरओआई जा रही है उसका एग्जैक्टली 100% आप भी अचीव कर सकते हैं। और इस अचीवमेंट को हम बढ़ा के कहां तक ले जा सकते हैं दोस्तों? 15th रैंक, यानी कि एपेक्स तक के हम इसको जा सकते हैं, और 150% तक की हम इसमें इनकम ले सकते हैं। आरओआई का आरओआई, हमारे जो मैक्सिमम डायरेक्ट मेंबर्स होने चाहिए टीम के अंदर वो 15 होने चाहिए। ठीक है, तो ये इस पूरे सिस्टम की सबसे मेजर और सबसे बड़ी इनकम थी। अब हम इसके रिवॉर्ड प्रोग्राम की बात करते हैं कि कोई भी सिस्टम होता है उसके अंदर रिवॉर्ड एक तरीके से बोनस का काम करता है, एक तरीके से बूस्ट का काम करता है, और आपको हर दिन मार्केट में जाके काम करने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये इसका रिवॉर्ड प्रोग्राम है। ये इनकम नहीं है, ये एक रिवॉर्ड है, इनाम है ये आपका। अब इनाम कैसे सेट होता है कि सिस्टम पहले देखता है कि आपकी आईडी कितने से कितने डॉलर के बीच में है। अगर आप 100 से 999 के बीच में आपकी इन्वेस्टमेंट है डॉलर के रूप में, तो 0.80% इसका कोएफिशिएंट अमाउंट बनता है। ये आपका कोएफिशिएंट अमाउंट ही आपका रिवॉर्ड है। ये गेन कैसे होगा वो हम आगे बात करते हैं। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट $1,000 से 2,999 के बीच में, तो 0.85% आप इस अपना कोफिशिएंट अमाउंट का रिवॉर्ड गेन कर सकते हैं, या फिर मैक्सिमम में जा सकते हैं।
मैक्सिमम में आपकी इन्वेस्टमेंट अगर 10,000 यूएसडीटी की है या उससे अबव है, 11 की, 12 की, 15 की या 50,000 यूएसडीटी से, तो आप इसके अंदर 1% का कोएफिशिएंट अमाउंट यानी कि एग्जैक्ट 100% का अमाउंट आप गेन कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल कहता है कि 12 घंटे की साइकिल में फॉर एग्जाम्पल सिस्टम से आरओआई रिलीज हो रही है $1,00,000 की। इस $1,00,000 में से 10% निकाला जाएगा यानी कि 10,000 वो आपके इस ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल में ऐड किया जाता है। अब इसी बीते 12 घंटे के अंदर सिस्टम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ पे आउट ही गया होगा, आरओआई ही गई होगी, सिस्टम में नया बिजनेस भी आया होगा। लेट सपोज कि अगर सिस्टम में 2 लाख यूएसडीटी का नया बिजनेस आया है और ये $2,00,000 हो सकता है शायद आप ही की टीम से आया हो, आपकी किसी भी एक सिंगल टीम से आया हो, लेकिन सिस्टम क्या कहता है कि मैं टीम बिजनेस को काउंट नहीं करता। टीम बिजनेस के ऊपर सिस्टम का रिवॉर्ड प्रोग्राम की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अकाउंटेबिलिटी कहां है? अकाउंटेबिलिटी है आपने बीते 12 घंटे में, आपकी टीम ने हो सकता है 2 लाख यूएसडीटी का बिजनेस कर दिया है, लेकिन बीते 12 घंटे में आपने डायरेक्ट कितना बिजनेस करा है। लेट सपोज कि अगर मैंने 10,000 यूएसडीटी का नया बिजनेस करा है, तो इसमें से 5% का मेरा अर्निंग शेयर निकाला जाएगा, उसको करेक्ट किया जाएगा किससे? मेरी इन्वेस्टमेंट से। इन्वेस्टमेंट मेरी कितनी है? $100 से 999 के बीच में, यानी कि मेरा 0.80% कोएफिशिएंट अमाउंट से इसको करेक्ट किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, और इसका 80% यानी कि एग्जैक्टली 500 यूएसडीटी का 80% विच इज 400 यूएसडीटी, ये मेरे बीते 12 घंटे के डायरेक्ट बिजनेस का रिवॉर्ड है जो मैंने गेन करा है। अगर मैं बीते 12 घंटे में नया बिजनेस देता हूं तो मैं रिवॉर्ड गेन करता हूं, अगर मैं बीते 12 घंटे में कोई नया बिजनेस नहीं देता हूं डायरेक्ट से, तो मेरा ये रिवॉर्ड कोलैप्स कर जाएगा, नहीं मिलेगा, स्वैप हो जाएगा और मेरे को अगले 12 घंटे के लिए नया बिजनेस जनरेट करना पड़ेगा। तो ये था इसका रिवॉर्ड प्रोग्राम। अब हम इसके अंदर बहुत शॉर्ट के अंदर इसका बर्निंग और अनलॉकिंग मैकेनिज्म समझ लेंगे। यहां पर सिस्टम आपको बताता है कि सर देखिए, आपकी जो भी इनकम आ रही है, अगर आपकी सेल्फ इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम आएगी, आपकी जो भी आइडिया लगी हुई है, आईडी के अंदर माई अकाउंट नाम का एक ब्लॉक मिलेगा आपको। आप माई अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे आप माई अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपको 2 बैलेंस ऊपर शो होते हैं। पहला होगा स्टैटिक बैलेंस, दूसरा होगा डायनेमिक बैलेंस। स्टैटिक बैलेंस में कौन सी इनकम आएगी? आपने जो भी इन्वेस्टमेंट सिस्टम में करी है उसके अगेंस्ट जितने भी स्टेकिंग लगाई, जितने भी टाइम के लिए आपकी जो भी पर डे की आरओआई मिल रही है, जब आप उस आरओआई को क्लेम करेंगे, वो क्लेम होने के बाद में सीधा स्टैटिक बैलेंस के अंदर शो होता है। और जितने भी लोग आपके डायरेक्ट में लगे हुए हैं, आपकी पूरी एंटायर टीम में है, आपका जितना भी रिवॉर्ड प्रोग्राम से जो भी आपने रिवॉर्ड अर्न करा है, कमाया है, वो सारा रिवॉर्ड, वो सारी अलायंस ग्रोथ से इनकम, वो सारी डायरेक्ट इनकम किस में शो होगी? वो आपके डायनेमिक बैलेंस में शो होती है दोस्तों। अब हम सपोज कर लेते हैं कि आपकी 10 एआईपीएफ की इनकम डायनेमिक में है और 10 ही एआईपीएफ की इनकम आपकी स्टैटिक बैलेंस के अंदर है। नीचे एक टर्बो स्वैप का ऑप्शन है सभी के पास में। पहले आपको अपनी इनकम स्टैटिक हो चाहे डायनेमिक हो, डायनेमिक और स्टैटिक से पहले आपको अपने टर्बो स्वैप में उस इनकम को लाना पड़ता है। अगर टर्बो में आप लेके आते हैं तो सिस्टम आपसे कुछ मांगता है। क्या मांगता है? वो ये मांगता है कि सर, आपकी जो स्टैटिक में 10 एआईपीएफ की इनकम है और डायनेमिक में आप किसी से भी विड्रॉ करेंगे, क्या आप इमीडिएटली इस स्टैटिक बैलेंस की इनकम को टर्बो स्वैप में ले जाना चाहते हैं? अगर आप कहते हैं कि यस हम लेके जाना चाहते हैं, तो सिस्टम आपको बोलता है कि सर 20% की आपकी बर्निंग फीस लगेगी, जो कि यूएसडीटी मेथड में लगेगी। अब इस बर्निंग फीस को पे करने के लिए आपका चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, सेफपाल हो, मेटामास्क हो, और या किसी भी अदर वॉलेट के अंदर जिसमें हमारा सिस्टम सपोर्ट करता है, बेसिकली तो सभी में करता है, लेकिन अगर आप उस वॉलेट से, आपके उस वॉलेट के अंदर मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि उसके अंदर आपके पास में $20 से $30 या $50 या $100 का बैलेंस होना चाहिए। अब उस बैलेंस से क्या होता है? आपने 10 एआईपीएफ लाइव रेट से, यानी कि मोटा मोटा $2 पकड़ लेते हैं, 10 एआईपीएफ का विड्रॉ मारा जिसको आपने स्टैटिक से निकाल के टर्बो में लेके आना चाहते हैं। सिस्टम कहता है सर आपको 20% की बर्निंग फीस पे करनी पड़ेगी। बर्निंग फीस पे करने के लिए आपके पास में पर्याप्त यूएसडीटी होने चाहिए। आपके वॉलेट के अंदर ऑलरेडी 100 यूएसडीटी आपका पर्सनल बैलेंस है। लाइव रेट के अकॉर्डिंग 10 एआईपीएफ का $4 का 20% की बर्निंग फीस बनती है। आप कहते हैं कि सर मेरे पास में $100 है, आप इसमें से अपने $4 की बर्निंग फीस ले लीजिए, मेरे जो 10 एआईपीएफ है स्टैटिक से निकाल के मुझे टर्मो में दे दीजिए। तो सिस्टम आपके अकाउंट से $4 की डिडक्शन करता है। आपके 10 एआईपीएफ टर्बो स्वैप में आपको इंस्टेंट मिलते हैं, तत्काल प्रभाव से।
सवाल ये करते हैं कि ये जो $4 यानी कि 20% की बर्निंग फीस जो कटी है, इससे सिस्टम क्या कर रहा है? क्या ये किसी के पास में जाता है? नहीं, ये किसी के पास में नहीं जाता। ये डायरेक्ट सिस्टम के कोर के अंदर जाता है और कोर में जाके ये सीधा उससे बाइंग करता है। यानी कि आपने जितने भी वैल्यू का विड्रॉ लगाया, अगर आपने बर्निंग फीस पे करी है तो उसी बर्निंग फीस से सिस्टम अपने आप को थोड़ी देर के लिए स्टेबल करता है और बाइंग कर लेता है। अब आपने बर्निंग फीस भी पे कर दी $4 की, आपके ट्रस्ट वॉलेट, टोकन पॉकेट, मेटामार्क्स या सेफ फाइल के अंदर $96 का बैलेंस शो करेगा आपको। अब आप ये कहते हैं कि सर देखिए मैंने बैलेंस टर्बो में लाने के लिए बर्निंग फीस भी पे कर दी है, अब मुझे ये बैलेंस जो मेरा 10 AIPF है, ये मुझे टर्बो स्वैप से अपने एग्जैक्टली ट्रस्ट वॉलेट में या सेफ फाइल में या टोकन पॉकेट में चाहिए। तो सिस्टम क्या कहता है? सिस्टम कहता है कि सर आज का लाइव रेट है इसका $2, आपके पास में है टर्बो स्वैप में 10 AIPF, यानी कि आपके पास में $20 होने चाहिए। किस चीज के लिए होने चाहिए? सिस्टम को 12 घंटे के लिए उधार देने के लिए। ठीक है, लाइव रेट के अकॉर्डिंग आपके पास में $96 ऑलरेडी पड़े हैं, आपने 10 AIPF का टर्बो स्वैप से ट्रस्ट वॉलेट में लेने के लिए आपने विड्रॉ लगाया, आपके 96 में से $20 डिडक्ट होंगे, सीधा सिस्टम में जाएंगे, 12 घंटे की होल्डिंग पे जाएंगे। 12 घंटे की होल्डिंग पे तो आपका यूएसडीटी जाएगा जो $20 का कट के गया है, और सिस्टम से टर्बो स्वैप से 10 AIPF निकलेंगे और सीधे आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर शो हो जाएंगे कि आपने जो विड्रॉ लगाया है वो सक्सेसफुल हो गया है, आपके 10 AIPF आपको मिल गए हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो $20 हमारा कटा है, सर ये कब रिटर्न होगा? ये एग्जैक्टली 12 घंटे के काउंटडाउन के बाद में, 12 घंटे की होल्डिंग है इसमें, 12 घंटे की होल्डिंग के बाद में आपका जो $20 कटे थे वो AIPF के रूप में सिस्टम से रिटर्न होता है। यानी कि लाइव रेट के आपको 10 AIPF या 8 AIPF या 9 AIPF एग्जैक्टली लाइव रेट के मिलते हैं, यानी कि आपके $20 की साइकिल को कंप्लीट करते हैं, जिसको सिस्टम के अंदर इंटरनल स्वैप है, आप ऑन स्पॉट फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर उसको AIPF से USDT में कन्वर्ट करके अपने पैसे को वापस ले सकते हैं। उसके ऊपर किसी तरह की कोई ट्रांजेक्शन फीस नहीं लगती आपकी, यानी कि आपका विड्रॉ भी आपके पास में आ गया, आपका जो $20 का डिडक्शन हुआ था 12 घंटे के बाद में सिस्टम से वो भी रिलीज हो जाता है, यानी कि आप 100% प्रॉफिट में जाते हैं। ये इसका टोटल मैकेनिज्म था दोस्तों। आई होप कि वर्बली इसको समझाने में मैं एक हद तक के कामयाब रहूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं 100% कामयाब रहूं, बट फिर भी शायद मैं आपको समझाने के अंदर 100% में से तकरीबन 70% के अंदर मैं कामयाब रहूंगा। अगर ना रह पाया हूं तो आप मेरे को एक बार पिन आउट कर सकते हैं। अजीत कुमार जी, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूं सर, प्लीज एक बार मंच पर आएं और अपना एक्सपीरियंस साझा करें। अजीत कुमार जी। मैं अजीत कुमार सैनी जयपुर से बात कर रहा हूँ। मैंने अभी इसको 2 दिन पहले ही स्टार्ट किया है। बट गौरव सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, अपन बार बार में LGNS को अपन कंपेयर क्यों कर रहे हैं? ऐसे जैसे BTC सर जो है हम मदर। एलजीएनएस को सिर्फ एक चीज से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में जब हम जाते हैं, आप किसी के पास में भी जी। जाएं, अगर बाय डिफॉल्ट वो एलजीएनएस में वर्किंग है तो वो साइलेंटली आपको पहले सुनते हैं, सुनने के बाद में आपको हम्म। समझते हैं, समझने के बाद में वो एक ही चीज बोलते हैं कि सर ये हमारे जैसा है। मैं भी कहता हूँ कि सर ठीक है, अगर आपके जैसा है तो लेट इट बी, ये आप ही के जैसा है, पर आप में कुछ कमियां हैं, क्या आप अपनी कमियां खुद से देखते हैं? मार्केट में सर देखिए जी हजार तरीके के लोग मिलते हैं, हजार तरीके के व्यक्ति आपको मिलेंगे, लेकिन अपने गरेबान जी। में झांक के खुद की कमी एनालाइज करना और खुद की कमी को एक्सेप्ट करना, ये कलेजे वाले का काम है। ठीक है सर। और अगर एलजीएनएस से हम कंपेयर करते हैं, यानी कि हमें सामने वाला हमसे सीधा सीधा बोल देता है कि यार आप तो एलजीएनएस की तरीके से काम कर रहे हो, ये है वो है, सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन हाँ देर आर सम थिंग्स विच इज वेरी गुड इन योर प्रोजेक्ट एंड विच आर मतलब वो ड्रॉबैक्स हैं एलजीएनएस में। तो बस पॉइंट सिर्फ वही आता है कि अगर आपको कंपेयर करना है तो कंपेयर किसी ऐसे आदमी से क्या करना कि जो कुछ भी ना हो, कंपेयर करो तो मार्केट के लेजेंड से कंपेयर करो सर। मैं तो पॉजिटिव न्यूज लेता हूँ, इसको पॉजिटिव फीडबैक लेता हूँ कि हमारा कंपैरिजन जो अभी 3 महीने पुराना बच्चा है उसका कंपैरिजन उससे करते हैं लोग जो इस मार्केट का भीषम पितामह है, दादाजी हैं। तो अपन LGNS को लीजेंट मानते हैं इसका मतलब? सर मैं नहीं मानता, लोग मानते हैं। जी 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 जी। राइट सर, राइट सर। मैं भी LGNS में काफी टाइम से हूँ, इसको भी मैंने स्टार्ट किया है। बट ठीक उसमें है। मैंने काम नहीं किया, केवल इन्वेस्टमेंट किया था उसमें। अब इसमें मैं कुछ, राइट राइट। हाँ, लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ उसमें। ये प्लान मुझको, क्योंकि सर मतलब उससे कुछ अजीत जी महीने देखिए, पहले लगा मैं कि यार। आपकी हल्की सी बात को रोक के एक चीज छोटी सी बोलना चाहूंगा। जी मैं जी सबसे अपने आप को कंपेयर करता हूं, लेकिन जितना कंपैरिजन मैं खुद की सेल्फ से करता हूं, खुद से ही करता हूं,
मैं किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करता, और जिस भी प्रोजेक्ट में कभी इन्वॉल्वमेंट ली है, हमेशा जी उसके जी। लिए 100% डेडिकेटेड और 100% फोकस होकर मैंने काम करा है, और वो काम कब राइट करा सर, है होना ही जब मैं चाहिए। जी। 100% श्योर हो जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी 2-3 ट्रेनिंग लूंगा तो मैं भी श्योर हो जाऊंगा इसके लिए। थोड़ी बिल्कुल बिल्कुल आसपास की सर, मीटिंग बिल्कुल अटेंड कर आपका रहा हूँ। मोस्ट वेलकम रहेगा, मंच सबके लिए ओपन है, शाम को आज 8 बजे और सुबह 8 बजे। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करूंगा पूरी पूरी नॉलेज ले सकूं आप सब लोगों से। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी सो वेरी वेरी मच सर, कि आपने अपना इतना कीमती वक्त और अपने विचार साझा करें। और मैं चाहूंगा कि एक बार शिवराम कश्यप जी आए मंच पर। सर, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें और मंच पर आकर अपने विचार साझा करें। थैंक यू सो मच सर। गौरव शर्मा जी, आपने इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया, और अपने विचार जरूर रखूंगा, लेकिन इससे पहले आपका जो प्लान प्रेजेंटेशन है, वाकई सर काबिले तारीफ है, और एक एक चीज बिल्कुल थैंक क्लियर यू सो कट वेरी मच सर। बता देते हैं बहुत अच्छे तरीके से। जो एक अनपढ़ भी होगा उसको भी समझ में आ जाएगा कि यार चीज तो कोई बेहतर है। तो बहुत बहुत वाकई धन्यवाद सर, आपने मेरे को इस लायक समझा। ये सिस्टम जो है ना सर, ये सबको लाइक बना देगा। क्योंकि जो भी मतलब जो है, हम जैसे लोग मार्केट में नालायक टाइप के घूम रहे हैं उनको सबको लाइक बनाने का हम इसने ठेका ले लिया है पूरा। और ये बखूबी उसको पूरा करने के लिए मतलब जो है ये अवतरित हुआ है। एआईपीएफ का कोई कंपैरिजन नहीं है सर। और ये खुद में मतलब जो है एक अपनी एक अलग अनोखी चीज लेकर के आया है। क्योंकि एआई इंटीग्रेटेड आज तक कोई क्रिप्टो टोकन नहीं है मार्केट में। एआई इंटीग्रेटेड, तो इसका तो कंपैरिजन सर किसी से हो ही नहीं सकता है। कंपैरेटिव तो बाद में मतलब आएंगे, इससे भी अपग्रेड करके कुछ लोग लेकर के आएंगे कि भाई हमारे साथ में ये भी है, हमारे साथ में ये भी है। लेकिन अभी तो कोई भी इसका मतलब जो है सानी नहीं है सर। अभी बिल्कुल अपने में थैंक यू अनोखा सो है। वेरी मच सर। और मेरे को लगता है कि मतलब जो है कि बहुत सारे लोगों के टूटे हुए सपने, बिखरे हुए सपने यहाँ से पूरे किए जा सकते हैं। और मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मैं शिवराम कश्यप, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से हूँ। और 1 जनवरी को मिस्टर दीवान जी, जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं, उन्होंने हमको इसके बारे में जानकारी दी थी। चूंकि मेरे को जानकारी अच्छी लगी, तो मैंने तत्काल तुरंत का तुरंत डिसीजन लिया और काम करना शुरू कर दिया। तो दूसरी रैंक पे इस समय मतलब जो है एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि वाइब रैंक पे। अब तीसरे की तैयारी है, संभवतः इसी महीने के अंत तक तीसरा भी फाइनल हो जाएगा। और हम ये चाहते हैं कि मतलब जो है कि ये रैंक खुद एंजॉय ना करके हम अपनी टीम को एंजॉय करवाएं। क्योंकि यहाँ जो पैसा आता है सर, वो पैसा होता है जो वाकई में मतलब जो है एंजॉय एंजॉय के काबिल होता है। क्योंकि एक बार पैसा जब आता थैंक है यू वो, सर। हाँ, एक बार जब आता है तो वो खर्च हो जाता है, लेकिन जब रोज रोज आता है तो फिर वो खर्च करने में भी उसके उसमें दिमाग लगाना पड़ता है। तो थैंक यू सो कोई मच, बात नहीं, आपने बोल बहुत 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 धन्यवाद शिवराम सर, कल इसी टाइम पे सेम लिंक के साथ में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।